बढ़ते हैं, एक स्टॉक की बात करते हैं जो थोड़ा सा आज थोड़ा सा रिलीफ है। एक बार वोल्टास का शेयर दिखाइए जरा। अभी इस पर ट्रेड भी ली गई, आज सुबह स्पॉटलाइट में भी ये शॉर्टलिस्ट में आया था वैसे स्टॉक वोल्टास। अब ग्रीन में है। क्रॉम्पटन एक और स्टॉक है जिनमें थोड़ा दबाव कम है। आज इस बार गर्मियाँ थोड़ी पहले आ गई हैं। मौसम विभाग का मानना है कि मार्च अब तक का सबसे गर्म महीना रह सकता है। ऐसे में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खासतौर से कूलिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है इस गर्मी में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड कैसी रहेगी और ब्रोकरेज से क्या मानना है, दीपाली से जानते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आईएमडी ने तो इनफैक्ट जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की उसमें क्लियरली कहा है कि मार्च हॉटेस्ट मंथ रहेगा, जो कि रिकॉर्ड गर्मी पोस्ट करेगा। 40 डिग्री से टेम्परेचर जा सकता है दिल्ली जैसी जगह में। और अगर अनुज बॉम्बे की बात करें तो महाराष्ट्र में तो नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रहने की प्रोबेबिलिटी है मार्च में, जो यूजुअल रहता है। अगर हम कंपनीज की बात करें ब्रोकरेज रिपोर्ट से पहले कुछ अपडेट्स मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। अगर रीसेंट अर्निंग्स देखेंगे तो अर्निंग्स के साथ साथ कुछ कंपनियों ने स्पेसिफिकली जो पोस्ट अर्निंग्स कॉन कॉल की है उसमें इस बात का इंडिकेशन दिया है कि इस बार अर्ली समर्स रहेंगी और उसकी वजह से जो प्री अर्ली सेल्स होती हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग रही है, स्पेशली क्रॉम्पटन और वोल्टास के लिए। वोल्टास ने तो ये भी कहा है कि वो टियर 2 टियर 3 सिटीज में एक्सपैंड करेंगे, नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी अर्ली डिमांड का इंडिकेशन आना शुरू हो गया है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो बीएनपी पारिबास की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्च ऑनवर्ड्स जो समर डिमांड है कूलिंग प्रोडक्ट्स की उसमें एक शार्प सर्ज देखने को मिलेगा और डीलर्स ऑलरेडी अग्रेसिवली स्टॉकिंग कर रहे हैं ताकि एकदम से शॉर्टेज ना हो, जो कि पिछले सीजन में भी देखने को मिली थी। बस फर्क इतना है कि पिछले साल के मुकाबले जो स्टॉकिंग है वो इस बार जल्दी शुरू हो गई है। इनफैक्ट अब तक जो भी नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं स्पेशली कूलिंग सेगमेंट में, स्पेशली एसी कैटेगरी में, उनके प्राइस हाइक नहीं हुए हैं। अब माना यह जा रहा है कि यहाँ पर प्राइस हाइक होते हुए भी दिखाई देंगे, स्पेशली एसी और रेफ्रिजरेटर्स के। और इनफैक्ट 2024 में देखें जो टोटल एसी सेल्स रही थी इंडिया में वो 13.5 मिलियंस की रही थी, जो कि 2023 के मुकाबले लगभग 2.5 मिलियन ज्यादा था। इस बार भी एस्टिमेट सही है, 2.5 मिलियन ज्यादा एसी की सेल्स रहेंगी पिछले साल के मुकाबले। रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन्स की डिमांड टिपिड रही है, लेकिन यहाँ भी इंक्रीज डिमांड स्पेशली रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में रहने की पॉसिबिलिटी है। तो दो पॉकेट स्पेसिफिकली हैं जो कि फोकस में रहेंगे। एक वो कंपनियां जो फैंस बनाती हैं, यहाँ पर जो अर्ली सेल्स शुरू हुई है वो काफी एनकरेजिंग है स्पेशली सदर्न रीजन में। और दूसरी वो कंपनीज जो कि एसी मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हैं और इसीलिए उनका मानना है कि क्रॉम्पटन वोल्टास आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि उनका व्यू वर्लपूल, क्रॉम्पटन, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, हेवल्स, वोल्टास पर है। सभी पर बाय रेटिंग है। टारगेट्स वर्लपूल पर 1310, क्रॉम्पटन पर 435, ओरिएंट इलेक्ट्रिक पर 275, हेवल्स पर 1950 और वोल्टास पर 1580 के हैं। लेकिन यहाँ पर डिमांड अब यहाँ स्ट्रॉन्ग पिकअप होना शुरू करेगी और इसी एंटिसिपेशन में शायद इन स्टॉक्स में थोड़ी सी वाइब्रेंसी दिखाई भी दे रही है। इसीलिए हमने लिंक भी दिल्ली से कराया, दीपाली से, क्योंकि मुंबई वालों को तो एसी परमानेंटली चाहिए। और वीरू तो खैर अभी पहाड़ों में भी चले गए थे। वीरू, मैं बताऊं आपको, मुंबई में पूछा है ना कि कितने सीज़न हैं, तो मुंबई में कहते हैं, दिल्ली में पूछना है कितने सीज़न है। दिल्ली में 5 डिस्टिंक्ट सीज़न होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, मानसून और स्प्रिंग। मुंबई में 2 सीज़न होते हैं, ड्राई और वेट। या तो मुंबई में बारिश हो रही है, मुंबई में बारिश नहीं हो रही है, उसके अलावा गर्मी तो है ही है। तो इसके लिए मुंबई में हमको इस चीज़ का पता है। मतलब वो ले दे के दिसंबर में एक 15 दिन आते हैं जिसमें कुछ हद तक आप कह सकते हैं जिसको आप विंटर कहते हैं बेसिकली, वो 15 दिन का होता है। और कुछ हमारे चेन्नई के मित्र हैं वो मैसेज भेज रहे हैं, चेन्नई में 3 वेदर होते हैं, हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट। लेकिन दिल्ली वालों को ये अच्छा है, सारे वेदर देखने को मौजूद। दिल्ली में भी अब 2 हो गए, समर और विंटर। मुझे लगता है ऐसा। नहीं, पर मैं बताऊं आज आप दीपाली से पूछ लीजिए, भले ही देखिए 2 चीज़ें, अगर दिमाग गर्म है लेकिन पारा गर्म नहीं हुआ अभी। अब मतलब मेरे ख्याल से कल ना काफी बर्फबारी हुई है ना दीपाली, मनाली। लेकिन वीरू ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि एमडी ने पहले ही कहा है कि जो रिलीफ है ये सिर्फ 2 दिनों का ही है नॉर्दर्न इंडिया में। तो शुक्रवार तो ठंडा गुजरेगा ना दीपाली कम से कम, मैं यही कह रहा हूँ, आज शुक्रवार ठंडा गुजर जाए। बट हाँ, दीपाली सही कह रही है कि मेरे ख्याल से असल में परसों तरसों जो दिन था, मेरे ख्याल से ये 20, 21, 22 फरवरी के आसपास, वो 18 साल का सबसे हॉटेस्ट डे था। तो दीपाली ने 29-30 डिग्रीज तक गया वीरू टेम्परेचर, वो हॉटेस्ट डे था इन लास्ट 18 ईयर्स। बट ठीक है, आई मीन ये बात दीपाली ने बखूबी रखी। राजेश जी, आपने हमारा डिस्कशन सुना। अच्छा, मैं देख रहा था ब्लू स्टार को, जरा एक बार ब्लू स्टार लेके आइएगा। शायद ये इस सेगमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर है। यस, एट 1939 ये अभी भी अपने करियर की जो सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, आपने पूरे इस आकलन को अभी दीपाली को सुना, आपका व्यू क्या है? आई मीन इस सेगमेंट में आपकी शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर क्या अपीयर करेगा? आप स्ट्रेंथ को बाय करेंगे, वीकनेस को बाय करेंगे?
देखिए, दीपाली ने भी बहुत सही कहा कि गर्मी बहुत जल्दी पड़ने वाली है और इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं तो आज की 28 फरवरी को, फरवरी के महीने में कलकत्ता का टेम्परेचर 33 दिखा रहा है इस वक्त करंट। तो आप समझ सकते हो किस तरह की गर्मी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से हमें लगता है कि जो गर्मी से रिलेटेड कंपनियां हैं, फिर वो चाहे एसी की हो, कोल्ड ड्रिंक्स की हो, ये सब में थोड़ी सी अच्छी तेजी बनने वाली है आने वाले दिनों में। अब खास एयर कंडीशनिंग की और इसकी बात की जाए तो मैं समझता हूँ वोल्टास के साथ ही जाना चाहिए। तीसरी तिमाही में नतीजे अगर देखें तो लॉस से प्रॉफिट में आ गई थी कंपनी। मार्जिन में थोड़ा प्रेशर था, वो ईएमपी डिविजन के लिए था। अगस्त में नए एमडी कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ नए अनाउंसमेंट्स भी आए। और जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है, डीलर ओवरस्टॉकिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा अपसाइड बन सकता है। 1600 1650 को टारगेट रख के यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वोल्टास में एक्यूमुलेट करने की राय है। एक बार क्रॉम्पटन पे भी व्यू ले लेते हैं। अब ब्रोकरेजेस रिपोर्ट में पेश कर रही थी, ब्रोकरेजेस बुलिश भी नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा टारगेट प्राइस क्रॉम्पटन पे रखा है और इनफैक्ट फैन वर्टिकल में ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मोड में काम कर रहे हैं। क्रॉम्पटन पे क्या राय रहेगी? मानस जी, चार्ट्स में समीकरण बनते नजर आ रहे हैं क्या फिलहाल आपको? देखिए, चार्ट तो अभी भी निगेटिव है शायद जी, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन डेली चार्ट पे देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, तो फ्रेश खरीदारी तो 340 के ऊपर ही करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 318 के नीचे फिसलेगा तो गिरावट में आपको शायद 302 रुपए तक के भाव भी इस वक्त दिखा सकता है।